आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस व अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के पेपर पैटर्न व सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बीए से जुड़ी कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा कोई भी जानकारी व पीडीएफ सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इतिहास, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटों की। दोनों पेपर होते हैं 100 अंक के। चलिए आपको बताते हैं हिस्ट्री का पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है। हिस्ट्री के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का, तो सेक्शन बी हो गया 35 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 15 अंकों का, तो सेक्शन सी हो गया 45 अंकों का। तो पेपर हो गया 100 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1714 ईस्वी तक। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, खिलजी साम्राज्यवाद, दक्षिण एवं राजस्थान के प्रसार, प्रशासनिक व आर्थिक नियंत्रण तथा इसका राज्य व जनता का प्रभाव। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है मोहम्मद तुगलक कालीन नवीन प्रयोग, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति व सार्वजनिक कार्य, तैमूर का आक्रमण, सिकंदर लोदी, विजयनगर व भैनी साम्राज्य की स्थापना तथा उसके पतन के कारण, सल्तनत काल में सामाजिक व आर्थिक दशा तथा प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है बाबर के आक्रमण के समय में भारत की राजनीतिक दशा, मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका, हुमायूं प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसका असफलता के कारण, शेरशाह उसके साम्राज्य का विस्तार तथा उसका प्रशासन, अकबर के अधीन राजनीतिक एकीकरण, विस्तार व सुदृढ़ीकरण। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है जहांगीर, मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका, शाहजहां की उपलब्धियां, राजपूतों व दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति, मुगलों की धार्मिक नीति, शिवाजी, उनकी विजय व प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है मुगल साम्राज्य की प्रवृत्ति, कृषि व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा, विदेशी व्यापार व वाणिज्य, सामाजिक वर्ग, उलेमा अमीर, जमींदार एवं जागीरदार, किसान, स्त्रियों की दशा। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है राजस्थान का इतिहास प्रारंभिक काल से 1956 ईस्वी तक। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत, राजस्थान के आज्ञ इतिहास की रूपरेखा मुख्यतः कालीबंगा, आहड़ एवं बेराट के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में, मत्स्य जनपद की रूपरेखा, राजपूतों की उत्पत्ति, पृथ्वीराज चौहान, तृतीय और उसकी उपलब्धियां। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है राजपूत राज्यों की केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग तथा प्रतिरोध की नीति, उमीर, महाराणा सांगा, मालदेव, महाराणा प्रताप, मानसिंह बीकानेर के रायसिंह, जसवंत सिंह व सवाई जयसिंह के विशेष संदर्भ में। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है राजपूताना में मराठों के
हस्तक्षेप के कारण एवं परिणाम अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधियों के संपन्न होने की परिस्थितियां तथा परिणाम मेवाड़, मारवाड़ और कोटा राज्यों के विशेष संदर्भ में राजस्थान में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण परिणाम राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण के कारण। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करिए तो इसमें टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन, गोविंद गिरी व मोतीलाल तेजावत के नृत्य के जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडलों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, बीकानेर, जयपुर व मारवाड़ के विशेष संदर्भ में राजस्थान राज्य का निर्माण 1948 से 1956 ईस्वी। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है राजपूतों के राज्य के सामंतवाद की विशेषताएं, ब्रिटिश प्रभुसत्ता के दौरान जागीरदारों की स्थिति में परिवर्तन, राजस्थान में दुर्ग एवं मंदिर स्थाप्य, राजस्थानी कला एवं साहित्य। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीए सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का सेकेंड पेपर। चलिए अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो सेकेंड ईयर में अर्थशास्त्र में 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, और दोनों पेपर होते हैं 100 अंक के। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न के बारे में। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का। तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 35 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 15 अंकों का। तो सेक्शन सी हो गया 45 अंकों का। तो पेपर हो गया 100 अंकों का। चलिए पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें यूनिट फर्स्ट है राष्ट्रीय आय। इसमें टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, राष्ट्रीय आय की अवधारणा एवं माप, राष्ट्रीय आय व्यय का चक्राकार प्रवाह, राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो ये है उत्पादन, रोजगार एवं उपभोग। इसमें टॉपिक है रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, से का बाजार नियम, प्रतिष्ठित सिद्धांत पर किन्स की आपत्तियां, किन्स का उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, उपभोग फलन, औसत एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्तियां। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो ये है विनियोग, बचत एवं ब्याज की दर। इसमें टॉपिक है विनियोग फलन, स्वायत्त एवं प्रेरित विनियोग, पूंजी की सीमांत कुशलता, बचत फलन, बचत एवं विनियोग समानता, गुणन की अवधारणा, विनियोग गुणन, ब्याज का प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित एवं किन्सियन सिद्धांत। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है व्यापार चक्र। इसमें है व्यापार चक्र की प्रवृत्ति एवं लक्षण, होर्टे का मौद्रिक सिद्धांत, हेयर का अति विनिमय सिद्धांत, किन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत, त्वरक की अवधारणा, सैमुअल्सन एवं हिक्स का गुणक त्वरक अंतरक्रिया सिद्धांत, व्यापक चक्र पर नियंत्रण। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो ये है आर्थिक विकास। इसमें टॉपिक है विकास के स्रोत, विकास के मॉडल, हेरेड एवं डोमर मॉडल, नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल, शोले वृद्धि मॉडल, तकनीकी प्रगति के मॉडल, कोल्डोर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमी का पेपर फर्स्ट। इकोनॉमी के सेकंड पेपर की बात करें तो इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें यूनिट फर्स्ट है ब्रिटिश पूर्व काल। इसमें टॉपिक है ब्रिटिश शासन से पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम शहर उद्योग और हस्तकला, संरचना एवं प्रबंध, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, सामान्य समग्र प्रभाव, उपनिवेश शोषण के स्वरूप व परिणाम, भारतीय उद्योग में संरक्षण, आर्थिक निकासी का सिद्धांत, पक्ष एवं विपक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल एवं वन। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। इसमें टॉपिक है प्रमुख जनगणना की विशेषताएं, आकार एवं वृद्धि दर,
लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी प्रव्रजन, व्यावसायिक आवंटन, अति जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या नीति, संरचना विकास, कृषि की प्रगति व महत्व, प्रवृत्तियां, कृषि उत्पादन में उत्पादकता निर्धारण तत्व, भूमि सुधार, नवीन कृषि नीति एवं हरित क्रांति, ग्रामीण साख, कृषि विपणन, कृषि एवं विश्व व्यापार संगठन, भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी एवं विषमता, बेरोजगारी एवं कीमत वृद्धि की समस्या। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो ये है उद्योग। इसमें टॉपिक है योजना काल में औद्योगिक विकास, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, एकाधिकार में प्रतिबंधात्मकता, शक्ति अधिनियम, MRTP एक्ट, फेमा 1991 की औद्योगिक नीति, लघु उद्योग का विकास व समस्याएं, भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो यह है भारतीय नियोजन। इसमें टॉपिक है भारतीय नियोजन के उद्देश्य, व्यू संरचना, उपलब्धियां एवं विफलताएं, वर्तमान पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य, आवंटन एवं लक्ष्य, नवीन आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रगति। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसका नाम है बाह्य क्षेत्र। इसमें टॉपिक है विदेशी व्यापार की भूमिका, आयात व निर्यात प्रवृत्तियां, भारतीय विदेशी व्यापार संरचना एवं दिशा, भुगतान संतुलन, संकट एवं नवीन आर्थिक सुधार, निर्यात संवर्धन उपाय एवं नवीन व्यापार नीति, विदेशी पूंजी, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, आर्थिक सहायता, बहुराष्ट्रीय निगम एवं इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, स्वदेशी अवधारणा। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और BA सेकेंड ईयर के इकोनॉमी का सेकंड पेपर। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटों की और दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं 100-100 अंक के। चलिए अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान के पेपर के पैटर्न के बारे में। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का। तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 35 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 15 अंकों का। तो सेक्शन सी हो गया 45 अंकों का। तो पेपर हो गया 100 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति, अभिसमय, सम्राट और मुकुट, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट, संसद कॉमन सभा के लॉर्ड सभा से संबंध, स्पीकर का पद, विधि का शासन, ब्रिटेन में नौकरशाही और दल व्यवस्था। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया और कार्य, शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन, संघवाद, संघीय कार्यपालिका और न्याय, पुनरावलोकन, कांग्रेस संरचना एवं कृत्य, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का महत्व व दल व्यवस्था, ब्रिटिश तथा अमेरिकन दल व्यवस्था की तुलना। तो यह थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघीय सभा और संघीय परिषद, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है चीन जनवादी गणराज्य के सिद्धांत की विशेषता, मौलिक अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, चीन में साम्यवादी दल का संगठन तथा भूमिका। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है फ्रांस 5वें गणराज्य के संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, फ्रांस की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, फ्रांस की संसद, न्यायपालिका, दल व्यवस्था, नौकरशाही एवं प्रशासनिक विधि। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और BA सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट। पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह, भारत के संविधान का निर्माण, संविधान सभा में मुख्य मुद्दे, प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण, संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है भारत के संविधान में मानवाधिकार दर्शन, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देश तत्व, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संघीय व्यवस्था की प्रकृति, संघ राज्य संबंध एवं नूतन प्रवृत्तियां। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकालीन प्रावधान। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय, नेतृत्व की भूमिका, गठबंधन सरकार, दलीय व्यवस्था, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन की राजनीतिक एवं निर्वाचीय सुधार। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय एकीकरण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख समस्याएं, आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता, आरक्षण की राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं। दोनों पेपर 75-75 अंक के होते हैं। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटों की। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन पेपर का पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है। ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की। तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 25 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 10 अंक का। तो सेक्शन सी हो गया 30 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में जिसका नाम है मानव भूगोल। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु, मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के अपागम, मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणा, निश्चयवाद, सभ्यवाद और नवनिश्चयवाद, दैत्यवाद, भौतिक बनाम मानव भूगोल। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है मानव प्रजातियों का विभाजन, स्थानिक वितरण, विभिन्न जातीय समूहों के भौतिक एवं सामाजिक प्रारूप, जातीय समूह है, विश्व और भारत में जनजातीय समूह है, मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, भोजन एकत्रीकरण, शिकार, मत्स्य और स्थानांतरित कृषि। तो यह थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है पर्यावरण के प्रति मानवीय अनुकूलन, ठंडे प्रदेश, एस्किमो गर्म प्रदेश, बुशमैन, पिग्मी, पठार प्रदेश, गौड़, मसाई, पर्वतीय प्रदेश, गुज्जर, घुमक्कड़ एवं नागा, मैदानी प्रदेश, भील, स्थाल, इनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है जनसंख्या का वितरण, विश्व वितरण प्रारूप, स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारक, जनाधिक्य, जनाब और आदर्श जनसंख्या की अवधारणा, शून्य जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय रूपांतरण। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है भारत के जनसंख्या प्रदेश, गत्यात्मक, विकासोन्मुख तथा विकास विमुख क्षेत्र, भारत में जनधिक्य की समस्या का उपाय, भारत के जनसंख्या कार्यक्रम और नीतियां। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीए सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है राजस्थान का भूगोल। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है प्रस्तावना, राज्य का निर्माण और प्रशासकीय ढांचा, आर्थिक संरचना, धरातल, भूआकृतिक प्रदेश, जल प्रवाह, वायु, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है राज्य का कृषिगत एवं आर्थिक स्वरूप, खाद्य धान एवं व्यापारिक फसलें, सिंचाई के मुख्य स्रोत, प्रकार, उनकी गहनता, व्यर्थ भूमि और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पशुधन तथा डेयरी विकास। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है शक्ति एवं ऊर्जा के संशोधन, जल आधारित, तापीय, आणविक, सौर ऊर्जा, बायोगैस, खनिज संसाधन और उद्योग। तो
तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है जनसांख्यिकी संरचना, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नागरिक, ग्रामीण जनसंख्या, व्यापारिक संरचना, साक्षरता, शारीरिक विरासत, राजस्थान की जनसंख्या, भील और ग्रासीय तथा राज्य में यातायात और व्यापार के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, मरुस्थल, अरावली, हथौड़ी, पूर्वी मैदान का विस्तृत अध्ययन। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी का सेकंड पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।